skull and bones, the secret society. It's so secret we can't talk about it. What does that mean for America? The conspiracy theorists are going to go I'm wild. sure they are. I don't know. I haven't seen the web. Number 322. Were you in the same secret society? That's all right. Let me answer his question. Excuse me, what are you running? Yale University is 300 years old this year. येल यूनिवर्सिटी इस वर्ष 300 साल पुरानी हो जाएगी और जब आप इसके कैंपस में विजिट करते हैं आपको ये एक क्लब हाउस की तरह दिखाई देगा जहाँ सीक्रेट सोसाइटीज़ के मेंबर मिलते हैं, जहाँ से कई वीडियो टेप्स वायरल हुई हैं, जिसमें से ये एक जिसमें रिचुअल परफॉर्म किया जा रहा है उन मेंबर्स के द्वारा जो वॉल स्ट्रीट, वाइट हाउस और सेनेट और सुप्रीम कोर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ एक नवजात से ज़बरदस्ती स्कल पर किस कराया जाता है, फिर उसकी बलि चढ़ा दी जाती है। Then members performing a mock killing. Still, Rosenbaum says the tape is a valuable artifact, an extremely rare view into the secret society that groomed the American ruling class for generations. Dan Harris, ABC News, New York. इस वीडियो से हमें पता चलता है कि अमेरिकन रूलिंग क्लास सीक्रेट सोसाइटी जनरेशन से क्या करती आ रही है। ये सीक्रेट सोसाइटीज़ में भी अच्छी और बुरी, ब्लैक हैट्स और वाइट हैट्स में बटी हुई हैं, जिसमें से कई सीक्रेट सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा डार्क प्रैक्टिसेस करती हैं। वहीं उसके उलट कई सीक्रेट सोसाइटीज़ ऐसी भी हैं जो ज्ञान और तकनीक को इन डीप स्टेट ब्लैक हैट्स के हाथों में जाने से रोकती हैं। डीप स्टेट बहुत ज़्यादा लिप्त है ऑर्गेनाइज क्राइम, स्लेव ट्रेड, परग्रहियों से डील करना, ड्रग सप्लाई, और ये जो अलग अलग देशों में यहाँ तक कि भारत के बॉर्डर एरिया नॉर्थ ईस्ट में जो ड्रग सप्लाई, क्रिश्चियन मिशनरीज, ये सब की सब CIA और डीप स्टेट की देन है। Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time. Director Deutsch, I will refer you to 3 specific agency operations known as Amadeus, Pegasus, and Watchtower. I have Watchtower documents heavily redacted by the agency. I was personally exposed to CIA operations and recruitment. ये हर देश में ऐसा करते हैं। खैर, डेविड जो कि क्लासिफाइड साइंटिस्ट और इनसाइडर हैं, वे कहते हैं कि उनकी कभी उम्र नहीं बढ़ती। 1% को भी नहीं पता होगा कि वे कौन है, वे दिखते कैसे हैं, उनका नाम क्या है। वे आपके साथ 7-Eleven में बैठे होंगे और आप उनको नहीं पहचान पाओगे। उनकी कभी उम्र नहीं बढ़ती, वे कभी बीमार नहीं होते। वे सुपर स्ट्रॉन्ग, सुपर स्मार्ट हैं। उन्होंने अपना क्वालिटी ऑफ लिविंग हर आयाम में काफ़ी अच्छा किया हुआ है। वे अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं जबकि दूसरे बीमारियों से मर रहे हैं। मेडिकली वे एक बेहद सुंदर और एक बेहतर शरीर में हैं। उनकी सिक्योरिटी या फिर जिस पे वो यात्रा करते हैं या वो जो तकनीक जो उनके पास है उसके मुकाबले हम गुफा में रहने वाले एक आदिवासी के समान हैं, या फिर कहे कि हम आदिवासी ही हैं। एक एलीट जो बहुत बूढ़ा है, उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है और वो मर गया या फिर आम लोगों की नज़र में एक्सीडेंटली मारा गया। प्राइवेटली वे अपनी लेवल के अनुसार या तो वे एज रिग्रेस्ड या चेतना को बेसिकली डाउनलोड करते हैं क्लोन में, जो उनकी ही डुप्लीकेट होती है। फिर वे आम पब्लिक की नज़रों से हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। ये सब डीप स्टेट का है या फिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये एक बहुत ही छोटा, बहुत ही पावरफुल है, लेकिन वे साइकोपैथिक इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने बहुत सा पैसा, बहुत सी तकनीक और बहुत सारी जानकारी सदियों से दबा रखी है। जब आप इन सोसाइटीज़ के साथ गहरे और गहरे इन्वॉल्व होते जाते हैं, तब आप उनके साथ उतने ही समझौतावादी होते जाते हैं। आप उनके साथ उनकी सीक्रेट टीचिंग सीखते जाते हैं। आप उस ज्ञान के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते जाते हैं, जिसमें अनेक सालों का वक्त लगता है, और आप हायर और हायर लेवल और रैंक हासिल करते जाते हैं। और वे आपके दिमाग में एक बीज बोते हैं, बीज जो आपके सोचने का ढंग बदल देता है। अगर आप इसी रास्ते पर चलते जाते हैं
तो वे आपको उन चीज़ों में हिस्सा लेने के लिए बुलाते हैं, जैसे कि मानव बलि। अगर आपने ऐसा नहीं किया, अगर आपने उनके ऑफ़र को ठुकरा दिया, तो वे आपको मार भी डालते हैं। अगर आपने इसमें भाग लिया, आप चाहे सहमत हो या ना हो, उनके पास अपर हैंड है। अगर आपने उनके खिलाफ बोला या सीक्रेट सोसाइटीज़ के खिलाफ गए, तो वे फोटोग्राफ, वीडियोस जो आपकी लाइफ को तबाह कर सकती है। अब आपको लग रहा होगा कि ये सब तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, ये सब फैंटेसीज कहानियाँ हैं सिर्फ मनोरंजन के लिए या और कुछ भी। अब मैं आपको एक प्रूफ देता हूँ। ये है रोनाल्ड बर्नेट, जो कि अलीट डच बैंकर हैं। इन्होंने इस सोसाइटीज़ को एक्सपोज करते हुए बताया कि इन्हें भी सैटनिक चर्च में चाइल्ड सेक्रीफाइस के लिए बुलाया गया था। इस इंटरव्यू के बाद आप भी जानते हैं क्या हुआ होगा उनके साथ। अब वो इस दुनिया में नहीं है, Maar er kwam een moment, उनकी ze werd हत्या हो dus चुकी है। uitgenodigd, daarom vertel ik dit ook, om mee te gaan doen aan offers in het buitenland. Dat was het breekpunt. Kinderen. Oké. Dat werd je gevraagd. Ja, ik kon het niet.